हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर सीजीएल मेंस भी हो चुका है, सीएचएसएल मेंस भी हो चुका है, अभी आगे क्या करें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आगे आने वाले इस साल की मैं बात करूं तो आपकी 7 से 8 वैकेंसी ऐसी हैं जो अभी लाइन अप में हैं, आगे आने वाली हैं। जैसे सीजीएल की ही मैं ले लूं, सीजीएल का आपका 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन पोस्ट की अभी डेट निकली गई, 17 तारीख लास्ट डेट थी इसकी, 17 मार्च फॉर्म भरने की। काफ़ी बच्चों ने इसके फॉर्म भरे भी थे। और आपका सी एच एस एल एम टी एस बहुत सारी वैकेंसी हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है, एसएससी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक बार तैयारी कर लो, वही तैयारी आपकी सीजीएल में भी काम में आ जाएगी, सीएचएसएल में भी काम में आ जाएगी और आपका एमटीएस में भी काम में आ जाएगा। सिलेबस सबका सेम होता है। काफ़ी बच्चों का ये असमंजस में होता है, सर सीजीएल तो आपका ग्रेजुएशन लेवल से होता है, सीएचएसएल 12th से, तो इनका सेम कैसे होता है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं बेटा, इनका 90% जो सिलेबस होता है वो आपका सेम ही होता है। उसमें वही बच्चे बैठते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वही सीएचएसएल का फॉर्म भी भरता है और वही आपका एमटीएस का भी फॉर्म भरता है। सबसे पहले मेन चीज है आपकी नौकरी। एक बार नौकरी मिल जाए, फिर वो अपने आप को धीरे धीरे अपडेट करता रहता है। और नौकरी मिलना इस टाइम बड़ा ही, मतलब कह सकते हैं टेढ़ी खीर है, लेकिन उतना टेढ़ी खीर भी नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेके चल रहे हो तो वो बड़ा ही आसान है उसके लिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले चीजों को डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। ये चीज आप भी खुद जानते हो, ऐसा नहीं है मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। चीजों को धीरे धीरे डिले करते हैं और आखिरी वक्त में आके सोचते हैं यार अब कैसे होगा, अब तो हमारे पास समय ही नहीं बचा। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आपका सीजीएल का लगभग, आपके मैं प्री की ही बात करूं तो 3 महीने के आसपास, 2 से 3 महीने आपके बचे हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे। आप जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना इसका और फॉर्म भर जाएगा, फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद स्टार्ट करोगे, जब आपके 10 से 15 दिन रह जाएंगे। और फिर उसमें सोचोगे यार अभी तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में मैं क्या कर लूंगा। और एक दूसरा बंदा होगा जो अभी से, जिसने स्टार्ट कर दी होगी, और वो ना ही उसको नोटिफिकेशन से फर्क पड़ता ना ही प्री से फर्क पड़ता, वो सीधी तैयारी कर रहा है आपकी मेंस की। क्योंकि अगर मेंस की तैयारी करोगे तो प्री की तो आपकी खुद ही हो जाएगी ना सर। अब ऐसा थोड़ी है, अब पंचवर्षीय योजना थोड़ी बताओ बनाओगे, पहले उसको प्री का करोगे फिर उसको मेंस का करोगे, फिर उसका मतलब ये ना अपने आप को एक पागल बनाने वाली स्टेप होती हैं। क्या कि सर पहले मैं प्री की करूंगा, फिर उसके बाद रिजल्ट देखूंगा कि प्री में नंबर आया या नहीं आया, फिर मेंस का। अगर मैं मान लो प्री में आपका रिजल्ट आ भी गया, तो फिर आपके पास समय कितना रह जाएगा, रिजल्ट आने में भी समय लगेगा, फिर आप बोलोगे सर मुझे तो समय ही नहीं मिल पाया। ये सब बेवकूफ़ी वाली हरकतें रहती हैं। और इन बच्चों, वही बच्चे इसमें पीछे होते हैं जो इन वही इंतजार करते हैं कि पहले रिजल्ट आ जाए। ये सब नहीं करना है। दूसरा, आपने देख तो लिया ही होगा कंप्यूटर का क्या स्टेटस रहा है इस बार। सभी बच्चे लंबे हो गए। जो आप कहते थे ना हमें तो कंप्यूटर आता है, हमने तो डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर का क्रैश कोर्स किया हुआ है, हम मैं बच्चों को बोलता था भाई थोड़ा सा पढ़ लो, ये भी डीपली आ सकता है। क्योंकि जब पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होके आती हैं, बदलती हैं। लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। अब जब तक वो बच्चे नहीं चीजों को नहीं करेंगे तो फिर बच्चे ही क्या कहलाएंगे। इस बार आपको कंप्यूटर पे भी फोकस देना है। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन पास तो करना है ना भाई, तभी तो आपकी बाकी की चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो कंप्यूटर पे भी फोकस देना है। दूसरा यह है आपका जीके जीएस का। करंट अफेयर काफी बच्चों ने इग्नोर किया है इस बार। तो इस बार करंट अफेयर के लिए एसएससी वोल्ट आता है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सारी चीजें ना अभी से स्टार्ट कर दो। जो बच्चा वाकई ही सीरियस है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता, ये परम सत्य बात है, आप भी जानते होगे। जिसको करना है वो कर लेगा, वो किसी का इंतजार नहीं करता कि ये चीजें होंगी तो मैं ये करूंगा, वो होंगी तो वो सीधा सा स्टार्ट कर देता है। और आपको भी अगर कुछ करना है, मन तो आपका भी करता होगा। मैं भाई 60-70 हज़ार रुपये आप नॉर्मली सोचो, कोई ऐसे ही नहीं दे देगा। कोई 2400 ग्रेड पे के लिए कर रहा है, कोई 4200 4600, चाहते तो सब यही है कि 3 स्टार लगे। लेकिन आपने एक चीज और देख रखा होगा, एसएससी का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये अपने आप में जो सिलेक्ट हो जाता है ना, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने का क्या मतलब है, मान लीजिए अभी 2400 ग्रेड पे हो गए तो आगे 4600 के लिए, फिर आगे
आपका जो एओ और जेएसओ की वैकेंसी होती है, मतलब अपने आप को अपग्रेड ही करते रहते हैं। तो जो बच्चे अभी से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक आपका नया बैच भी आया है, मिशन 2023। इसमें क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीजें, चाहे वो मैथ रहा हो, रीजनिंग रहा हो, इंग्लिश रहा हो, जीके जीएस रहा हो, प्रॉपर तरीके से आपके 5 से 6 टीचर हैं, सारी चीजें आपको। और ये बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। इसकी जो क्लास है वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। मिशन एसएससी 2023 ये एक कंप्लीट बैच होगा, मतलब एसएससी के लिए आपको कंप्लीट एसएससी की तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीएचएसएल के लिए अलग पढ़ना है, एफटीएस के लिए अलग पढ़ना है। बस एक बार आप अपना करिए। और बहुत मतलब कम ही उसमें है। अगर आप विजय कोड कोई भी कोड लगाते हो, कोई भी कोड लगा लेना, सारे ही एप्लीकेबल हैं। शायद 30% चल रहा है, पर विजय लगाओगे तो 45। आप देख लेना ट्राई करके, जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो अप्लाई कर देना। पर 45% विजय भी लगा के देख लेना, 656 के आसपास है। तो वो उसमें क्या है, आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की पैरेलल क्लासें मिलेंगी। मैं दोनों ही क्लासें, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है और आपका टाइम बहुत कम है। दूसरा आपका जो जीके जीएस की क्लास है वो आपकी 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में आपको कंप्यूटर की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन बशर्ते वही कंडीशन है, ये मत सोचना कि इसका ये 2 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद नोटिफिकेशन, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मन बना लीजिए, इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन है। जो लोग इस बार रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का तो इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो लोग इस बार किसी वजह से रह गए हैं, आप इसका इंतजार मत करना कि इसका रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी कर स्टार्ट करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा स्टार्ट करेंगे। आपकी यूट्यूब पे भी क्लास स्टार्ट है, 9 बजे मेरी सुबह होती है और 5 बजे शाम में होती है। आप सुबह शाम में दोनों वक्त आओ, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो। और अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ वगैरह, मॉक टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वो सारी चीजें हैं, तो आप सुपर लाइट वगैरह खरीद सकते हो। वो यही है, ठीक है। बस आपको समझदार बनने की जरूरत है। इसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन करने के हैं, कौन से नहीं करने के। थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है। आप लोग बड़े तो हो गए हो, पर समझदारी में थोड़ी सी कमी है। जो बच्चा साइंटिस्ट होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो कहता है ना मैं सारे करके आऊंगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। आपको इतना समझदार होना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं होने, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जहाँ शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी वहाँ शॉर्टकट भी बताऊंगा, जहाँ बेसिक से जरूरत पड़ेगी वहाँ बेसिक से भी, सारा कुछ आपका वन टाइम सॉल्यूशन। बस ये है, बशर्ते आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज से बैच स्टार्ट है। एक बैच आपका 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 10 अप्रैल से, लेकिन वो काफी लेट हो जाएगा, 20 दिन बाद। तो मैं तो यही कहूंगा, जब करना ही है तो डिले क्यों करना, आज से ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। बाकी का कोई फिर भी आपको डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप नंबर पे या किसी भी जरिए से कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।